हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक का नाम है कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या होती है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है और इसमें कितनी पावर होती है। और मेन प्रॉब्लम यही से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कंपाउंडिंग क्या होती है और इसमें कितनी पावर होती है, और इसी वजह से लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ट्रेडिंग में फोकस करते हैं और दूसरे लोगों की तरह पॉजिटिव साइड देखकर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाना आसान है, और इसी लालच में आकर वो अपनी कैपिटल खो देते हैं और मार्केट को भला बुरा कहने लगते हैं। हालांकि मैं डिस्क्लेमर के साथ कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका नजरिया जो है वो मार्केट के प्रति बदल जाएगा और आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचोगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि कंपाउंडिंग क्या होती है। तो इसको हम बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने ऐसा तो सुना ही होगा कि ज्यादातर इन्वेस्टर करोड़पति बन जाते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो तो बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि इन्वेस्टर करोड़पति बन जाते हैं या फिर इन्वेस्टर से करोड़ों रुपए कमाए, तो ऐसा क्यों बोला जाता है। तो उसके पीछे का जो रीजन होता है वो होता है कंपाउंडिंग। और ऐसा इसलिए बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि जब आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो वहां आपको कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिलती, और जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां आपको कंपाउंडिंग की पावर देखने को मिलती है। जैसा कि आप 1 या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा, बट लेकिन जब आप 5 या 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसमें अलग ही लेवल का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके लिए आपकी थिंकिंग भी लंबे समय की होनी चाहिए, तभी आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिल पाएगा। और ये जितने भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं उन्हें भी ये बात पता होती है कि लंबे समय में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। और मिडिल क्लास को ये चीज ना तो स्कूल में और ना ही कॉलेजों में पढ़ाई या सिखाई जाती है। खाली फॉर्मूला लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बताया जाता है, जिसका रियल लाइफ में यूज कैसे करना है वो नहीं बताया जाता है। इनफैक्ट उनको खुद ही नहीं पता होता, या पता भी होता है तो कम ही पता होता है कि रियल लाइफ में कंपाउंडिंग को कैसे यूज करते हैं। और रियल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है, और जिनको इस बारे में पता होता है वो लोग जल्द से जल्द इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ से लोग बोलते हैं कि हाँ, हमें ये चीज पहले से पता होती, या काश ये बात मुझे 20 ईयर के में पता चल जाती तो आज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होता। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद ये इतने अच्छे रिटर्न देती है कि आप खुद भी विश्वास नहीं कर पाओगे। और इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम कंपाउंडिंग के ऊपर बात करेंगे अलोंग विद द एग्जांपल। जो एग्जांपल मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि कैसे कंपाउंडिंग जो है वो काम करती है। एट्स हम 2 लोगों की बात करें तो एक का नाम है राम, दूसरे का श्याम। तो इसमें राम को कंपाउंडिंग की नॉलेज नहीं है और श्याम जो है उसे कंपाउंडिंग की नॉलेज है। हम अगर दोनों को 5-5 लाख रुपए देते हैं तो राम को तो कंपाउंडिंग की नॉलेज नहीं है, तो उसका जो रिटर्न होता है वो उसे सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही मिलता है। और श्याम जो है उसे कंपाउंडिंग की नॉलेज है, बट हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों का जो पैसा है तो कुछ साल बाद भर जाएगा। तो राम का पैसा कुछ इस तरीके में बढ़ता है कि हर 5 साल में 5 लाख बढ़ता है, और श्याम का पैसा जो है वो हर 5 साल में 2 गुना बढ़ जाता है। मतलब अगर हम 2023 में देखें तो उसके पास 5 लाख रुपए है, 2028 में 10 लाख हो जाता है, एंड 2033 में 20 लाख, एंड इसी तरीके से उसका पैसा जो है वो बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार श्याम को पता है कि वो 2050 आने से पहले करोड़पति बन जाएगा। और ये जो चीज है यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है आने वाले टाइम में। आइए अब जानते हैं कि कंपाउंडिंग कैसे ग्रो करती है। एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए ये एक माचिस की तिल्ली है। इससे पहले कि मैं अगर बात करूँ कि आप 10 लाख रुपए लेना पसंद करोगे या एक माचिस की तिल्ली जो कि हर दिन डबल होगी, जो कि 1 महीने तक मैं आपको बताऊंगी, तो यहाँ पर अगर आपका जवाब 10 लाख रुपए है तो आपका जवाब है वो गलत है। वो कैसे, चलो समझते हैं कि वो कैसे। एक दिन एक तिल्ली, 2 दिन 2 तिल्ली, 3 दिन 4 तिल्ली, 4 दिन 8 तिल्ली, 5 दिन 16 तिल्ली, 6 दिन 32 तिल्ली, 7 दिन 64 तिल्ली, 8 दिन 128 तिल्ली, 9 दिन 256 तिल्ली, 10 दिन 512 तिल्ली, 15 दिन 16,384 तिल्ली, 20 दिन 5,24,288 तिल्ली,
25 दिन 1,67,77,216 तिल्ली। 26वें दिन 3,35,54,432 तिल्ली। 28 दिन 13,42,17,728 तिल्ली। 29 दिन 26,84,35,456 तिल्ली। 30 दिन 53,68,70,912 तिल्ली। एंड 31वें दिन मतलब कि पूरे महीने में इतनी तिल्लियां आप देखोगे कि हो गई हैं। और ये सब जो हुआ वो कंपाउंडिंग की वजह से हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 दिनों में हमें लग रहा था कि केवल 512 ही माचिस की तिल्लियां हुई, जब लग रहा होगा कि ये डिसीजन गलत था। बट जैसे ही हम महीने के लास्ट में आए तो आपको अलग ही नंबर देखने को मिला। सो इसी तरह कंपाउंडिंग का असर स्टार्टिंग में देखने को नहीं मिलता और अगर एग्जिट कर लेते हैं, लेकिन जिस पर्सन को एक्चुअल में ये चीज पता होती है तो वो सही रिटर्न के हकदार होते हैं। तो आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये समझ पाए होंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। एंड अगर आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वीडियो की हेल्प से आपका डाउट जो भी हो उसे क्लियर कर पाऊँ। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए बाय बाय।